सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आज हम एमए पूर्वार्ध के प्रथम प्रश्न पत्र वैदिक साहित्य के अंतर्गत देवताओं के स्वरूप के अंतर्गत आज हम सवित्र यानी सविता देवता के बारे में सामान्य जानकारी को प्राप्त करेंगे। सवित्र एक द्विस्थानी देवता है जो देवताओं के 3 निवास स्थान माने गए हैं: अंतरिक्ष स्थानीय देवता, द्विस्थानीय देवता और पृथ्वी स्थानीय देवता। इसके अंतर्गत जो सविता देवता है, हमारे सवित्र जो देवता है, ये द्विस्थानीय देवता माने गए, यानी इनका जो स्थान है ये द्युलोक इनका स्थान माना गया है। इस सवित्र सूक्त के जो ऋषि हैं वे गृत्रिष्मद एवं हिरण्यस्तुप माने गए हैं और सवित्र सूक्त के वैदिक साहित्य में 11 सूक्त में इन सविता देवता की आराधना की गई है। सबसे पहले हम सवित्र देवता के जो विशेषण हैं उनको देखते हैं। हमारे वैदिक साहित्य में सवित्र देवता के जो विशेषण हैं उसमें के अंतर्गत स्वर्ण नेत्र, स्वर्णपात, स्वर्णहस्त, स्वर्णजीव, असुर, हरिकेश, सुअंगुरी, मधुजीव, अयोहनु, अपानपात, कर्मक्रतु, सत्यशस्त्रव, सत्यसनु, सुषेव, सुनीत, सववान और श्रमिलिक, ये इनके विशेषण हमारे वैदिक साहित्य में सवित्र देवता के मिलते हैं। अब हम सवित्र देवता का स्वरूप देखते हैं। सवित्र देवता की वैदिक साहित्य में किस रूप में उनकी आराधना की गई है। सवित्र देवता के स्वरूप में सवित्र देवता को वैदिक साहित्य में द्विस्थानीय देवता माना गया है। अन्य जो द्विस्थानीय देवता मिलते हैं उसमें वरुण, मित्र, सूर्य, पुषण, विष्णु, विवस्वान, उषा, अश्विना तथा आदित्य गण हैं। ये सभी भी द्विस्थानीय देवता माने गए हैं। ऋग्वेद के 11 संपूर्ण सूक्तों में सविता देवता की स्तुति की गई है। अनेक सूक्तों में इनके कुछ मंत्र आए हैं तथा इनका प्रायः 170 बार इनका नाम निर्दिष्ट हुआ है, यानी वैदिक साहित्य में 170 बार इनके नाम को उल्लेखित किया गया है। सविता देवता के लक्षण सूर्य से इतने अधिक मिलते हैं कि कहीं कहीं दोनों को एक ही देवता के रूप में समझाया गया है। पौराणिक युग में तो सविता और सूर्य देवता अभिन्न ही माने गए हैं, यद्यपि वैदिक काल में सूर्य मृत देवता के रूप में देखे गए हैं। निरुक्त में सवित्र देवता का निर्वचन इस प्रकार है: सविता सर्वस्य प्रसविता, अर्थात समस्त संसार और कर्मों को प्रेरणा द्वारा उत्पन्न करना सविता देवता का मुख्य कार्य है। सविता से संबद्ध ऋचाओं में सु धातु से निष्पन्न शब्दों का सर्वत्र प्रयोग मिलता है, जैसे प्रशाविद, प्रसविता, प्रसवः, सवः, सुवतात, सोष्विति, परा, शुभ, आशुभ इत्यादि। सविता देवता का हिरण्य का अर्थ होता है यहाँ श्रवण से, है ना, के साथ घनिष्ठ संबंध है। अतः इन्हें हिरण्याक्ष, हिरण्यपाणी, हिरण्यजीव यानी हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष का अर्थ यहाँ पर है स्वर्ण नेत्र यानी सोने के समान नेत्र वाले। हिरण्यपाणी यानी हिरण्य यानी सोना, पाणी यानी हाथ यानी सोने के हाथ वाले, और हिरण्यजीव यानी हिरण की जीवा वाले यानी सोने की जीवा वाले हैं। इनके केश पीले हैं, अतः इन्हें हरिकेश भी कहा जाता है। इनका रथ पूर्णतः स्वर्णमय है। हिरण्येन सविता रथेन, उस रथ के छोटे छोटे अवयव भी स्वर्ण निर्मित हैं। इनके रथ को चमकीले भूरे रंग वाले तथा श्वेत चरण वाले जो अश्व है वे खींचते हैं। सविता देवता का मार्ग अंतरिक्ष में शाश्वत रूप से निर्मित है, उसमें धूलि नहीं है और वह अत्यंत सुगम है। प्रेरक तथा विश्रांतिदायक होने के कारण सविता दिवस के साथ साथ रात्रि के भी देवता माने जाते हैं। प्रातः काल में प्राणियों को वे कार्य की प्रेरणा देते हैं तो रात्रि को लाकर विश्राम भी करते हैं। गायत्री मंत्र का संबंध भी
सविता देवता से माना जाता है। सविता देवता के आदेश से ही रात्रि का आगमन होता है। कहा गया है, सविता सर्वस्य प्रसविता अंधकार मध्याह्न आगचन प्रकाशः सेविति इति कथ्यते। सवित्र देवता का स्वरूप बताते हुए ऋग्वेद में लिखा है, अबुध देव सविता बंधो ननु इदानीम अहन उपवाच्यो निर्भीः विहियो रत्ना भजति मानव्येभ्यः श्रेष्ठनो अत्र द्रविणम यथा ददत। अर्थात संसार को कर्मों में प्रेरित करने वाले सविता देव प्रादुर्भूत हुए, वे हमारे लिए वंदनीय हैं। इस समय यज्ञ काल में और दिन के तृतीय सवन में हमारे होताओं द्वारा वे स्तुति किए जाते हैं। सविता देव मनुष्यों के लिए रत्न देते हैं तथा यज्ञ समय और धन भी प्रदान करते हैं। सविता देव पहले यज्ञ के भाग को प्राप्त कर देवताओं के लिए अमरता प्रदान करते हैं और हवि करने वाले यजमानों के जीवन को भी प्रकाशित करते हैं। सविता देव समस्त जगत को प्रेरणा देने वाले हैं। ये संपूर्ण विश्व को धारण करते हैं। शोभन रूपी अंगुलियों वाले सविता देव श्रेष्ठता या उन्नति के लिए प्रेरणादायक हैं। सविता देवता का स्वरूप आलोकमय तथा स्वर्णिम है। उनके हाथ, जीभ, नेत्र सभी स्वर्णिम है। उनका रथ भी स्वर्ण निर्मित है। सविता देव को हिरण्यपाणी, सुपर्ण, हिरण्यक्ष, हिरण्यस्तूप, श्रवणनेत्र, श्रवणपाद, श्रवणहस्त इत्यादि कहा जाता है। सवित्र देवता दिनों रात के स्वामी भी माने जाते हैं तथा ये यजमानों की रक्षा करते हैं, मनुष्य को पाप से रहित करते हैं और पाप रूपी कर्मों से मनुष्य को दूर कर देते हैं। इसके साथ साथ सविता देवता के बारे में वैदिक साहित्य में और भी मिलता है कि सवित्र देवता का जो रथ है वह स्वर्ण की आभा वाला है और रथ के धुरे सोने की तरह चमकीले हैं। इनके रथ पर सुनहरी यष्टियां हैं तथा यह मोतियों से सुसज्जित है और इनके जो रथ है उसको 2 या अधिक लाल और श्वेत चरण वाले जो घोड़े हैं वे इनके रथ को खींचते हैं। सवित्र देवता को तीनों रात का स्वामी भी माना जाता है। ये स्वर्ण रूपी भुजाओं को आकाश में व्याप्त करते हुए उदित होते हैं। प्रदोष तथा प्रत्युष दोनों से इनका संबंध है। यहाँ पर जो प्रदोष और प्रत्युष, यहाँ पर ये 2 शब्द जो आते हैं उसके अंतर्गत प्रत्युष का अर्थ होता है रात्रि और सुबह के बीच का समय माना जाता है और प्रदोष है वह संध्या और रात्रि के बीच के समय को कहा जाता है। ये दुस्वप्नों के नाशक है, यानी बुरे स्वप्नों का ये नाश करने वाले हैं और दुर्भाग्यों को ये दूर भगाते हैं। सवित्र देवता अपने यजमानों के रक्षक हैं। ये मनुष्य जाति को पाप से रहित करते हैं तथा राक्षस या असुर जाति का यह संहार और विनाश करते हैं। जल और वायु भी इनके आश्रित है। अन्य देवता भी इनकी आज्ञा का पालन करते हैं और पवित्र गायत्री मंत्र का संबंध भी सवित्र देवता से ही माना जाता है। इस तरह से हमारे वैदिक साहित्य में सवित्र देवता के बारे में यह सामान्य जानकारी हमें उपलब्ध होती है। सवित्र देवता की विशेषताओं के अंतर्गत हमने देखा कि सवित्र देवता जो हैं ये ऋग्वेदिक सूक्त में, इनके 11 सूक्त हमें ऋग्वेद में सूक्तों में मिलते हैं और ये ऋग्वेद के जो सूक्त हैं इन्हीं में ही सवित्र देवता का उल्लेख किया जाता है। सवित्र देवता जीवस्थानी देवता हैं और ऋषि इनके गृतस्मद एवं हिरण्यस्तुप माने जाते हैं। सवित्र देवता के स्वरूप के अंतर्गत कहा गया है और ऋग्वेद के सूक्तों में बताते हैं कि देवेभ्यो ही प्रथमः यज्ञभयो अमृतम सुवशी भाग उत्तमम आदिदमानम सवित्रयूण से अनुचिना जीविता मनुष्यभ्यः। यानी ये सविता देव पहले यज्ञ के भाग को प्राप्त कर देवताओं के लिए अमरता प्रदान करते हैं और हवि करने वाले यजमानों को जीवन को भी प्रकाशित करते हैं। अन्य जगह भी सवित्र देवता के स्वरूप को बताते हुए कहा गया है,
न प्रमय्य सवितु द्रेवयस्य तद् यथा विश्वनं भुवनं धारयसि यत पृथ्व्या विरमन्नान स्वंग अगुरु विसमंद इव सुवती सत्यमयत। यानी सविता देव समस्त जगत को प्रेरणा देने वाले हैं, ये संपूर्ण विश्व को धारण करते हैं। शोभन रूपी अंगुलियों वाले सविता देवता श्रेष्ठता या उन्नति के लिए प्रेरणा देते हैं। अन्य जगह बताया गया है, इंद्र भगवान से इनकी सविता देवता की तुलना करते हुए, इंद्र ज्येष्ठस्य अन्नवृद्धभ्य प्रवृत्तिभ्यः यक्षाम अभ्यशुवशी प्रत्ययावतः यथा यथा पतयन्तो वियमिर एवेव तस्तु सवितः स्वायते। यानी हे सविता देवता, परमेश्वर से युक्त तुम जिनके पूजनीय हो अथवा इंद्र जिनका पूजनीय है, ऐसे हमको तुम महान पर्वतों से भी अधिक उन्नत रूप में प्रेरणा देते हो। समस्त संसार तुम्हारे ही अनुशासन में रहकर अपने कार्यों को संपादित करता है। इस तरह से हमारे वैदिक साहित्य में सवित्र देवता की ये सामान्य जानकारी हमें उपलब्ध होती है।